हर साल सावन के महीने में जब धरती पर हरियाली छा जाती है, आसमान में बादल उमड़ते हैं और हवा में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, तब भारत के कोने कोने से लाखों शिव भक्त निकल पड़ते हैं एक विशेष यात्रा पर, जिसकी आपने कभी जानने की कोशिश की है कि यह यात्रा कैसे शुरू हुई। कावड़ का एक मतलब है, इसका धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व क्या है साथियों? अब हम बात करते हैं। कावड़ एक लकड़ी की छड़ी होती है जिसके दोनों सिरों पर लोटे या कलश में गंगा जल लटकाया जाता है। यह केवल एक जलपात्र नहीं, अपितु भक्त के समर्पण, आस्था और संयम का प्रतीक है। कावड़ को कभी धरती पर नहीं रखा जाता है, यह श्रद्धा की गरिमा है। पुराणों के अनुसार एक बार देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उसमें से अमृत के साथ साथ एक भयानक हलाहल विष निकला। जब उस विष से सृष्टि संकट में आ गई, तब भगवान शिव ने उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया। भगवान शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव को गंगाजल अर्पित किया ताकि भगवान शिव का ताप शांत हो सके। यहीं से शुरू हुई गंगाजल चढ़ाने की परंपरा और वही आज की कावड़ यात्रा का मूल आधार। इसी तरह महान शिव भक्त रावण ने एक बार कैलाश पर्वत से गंगाजल लेकर लंका में शिवलिंग पर चढ़ाया था। वही एक और कथा है कि भगवान परशुराम ने पहली बार पैदल यात्रा कर गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। इन दोनों कथाओं ने कावड़ यात्रा को प्रेरित किया। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में गंगाजल चढ़ाने की महिमा बताई गई है। शिव पुराण कहता है कि सावन में जल अभिषेक करने से भगवान से प्रसन्न होते हैं और उसके अर्थात चढ़ाने वाले भक्त के सभी पाप न। वेदों में भी जल को शुद्धि और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। प्राचीन समय में यह यात्रा अधिक कठिन थी। लोग जंगलों, नदियों, पहाड़ों को पार करते हुए नंगे पांव तपस्वी भाव से गंगाजल लाते थे। तब ना कोई सड़क होती थी और ना ही कोई सुविधा, केवल भक्ति उनका मकसद था। 1990 के आधुनिक युग में कावड़ यात्रा ने भव्य रूप लिया। हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे स्थानों से लोग गंगाजल भरने लगे। संगठित समूह बन गए, झांकी सजने लगी, भजन मंडलियां साथ चलने लगीं, बोल बम के नारों से सड़कें गूंजने लगीं। अब डीजे, कांवड़, हाईटेक ट्रालियां, भव्य सेवा शिविर, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, यह सब इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। सामाजिक संगठन जैसे पुलिस, एनजीओ भी सेवा में लगे रहते हैं। भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है, लेकिन साथ ही ट्रैफिक, शोर और अनुशासन की चुनौती भी सामने आती है। सरकारें विशेष इंतजाम करती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, हेल्थ केयर, रूट मैपिंग, सीसीटीवी और सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात किए जाते हैं। यात्रा का संचालन एक बड़ा प्रशासनिक आयोजन बन चुका है। कावड़ यात्रा केवल जल लेकर चलने का नाम ही नहीं है, अपितु यह यात्रा है आत्मा की शुद्धि, शरीर के संयम, मन के समर्पण की। जब भक्त शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता है तो केवल जल ही नहीं, वह अपने अहंकार, पाप, चिंता और दुख को भी छोड़ देता है। यह है कांवड़ यात्रा, भारत की श्रद्धा का एक जीवंत चित्र। तो आप सभी भक्त हमारे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो के लिए इसके बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव।